अरे यार तुमने रुला दिया ना उसे। चाचा जी, फुल्की हर वक्त रोक कर ऐसे ही हमें ब्लैकमेल करती है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? हे! चुप! कान पकड़कर मरोड़ दूंगा तुम्हारे। हर वक्त ये पागलपन करती रहती हो तुम। एक थप्पड़ दूंगा तुम्हें अभी। चुप! क्या सर्कस चल रहा है यहाँ पर? जाओ अपने काम पर जाओ। हाँ सर, चलो 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 काम पर चलो, चलो चलो जल्दी चलो चलो। कमल, इससे खाना लो और इसे घर भेजो। अरे फुल्की, तुमने जो बोला वो गलत नहीं था, मगर बोलने से पहले अगल बगल देखना भी चाहिए ना। मैं तो जानती नहीं थी कि दरवाजा खुला हुआ है। कभी भी तो नहीं होता और किसी ने भी मुझे नहीं बताया। मैंने तुमसे कहा था, तुमने सुना ही नहीं। मैंने सुना नहीं क्या? यही मेरा दोष है, पता है? माँ भी कहती है मैं सिर्फ बकबक ही करती रहती हूँ, कुछ भी नहीं सुनती हूँ। लेकिन कमल भैया, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। इस समय पर घर में करने को कुछ भी नहीं है। हाँ पापा, फुल्की ठीक ही कह रही है। घर पे अकेले रह के क्या करेगी? यहाँ स्टोर पे बैठ के कम से कम पैकेट तो समेट देगी। हाँ, बात तो तुमने सही कही, मगर ये बात तुम रोहित को बोल सकते हो। नहीं नहीं, कमल भैया नहीं कहेंगे, डांट पड़ेगी वरना सर से। आप ही कहिए। क्या? मैं? अरे अब मुझे क्यों बीच में खींच रहे हो? यही मुश्किल है, पता है? आप भी खड़ूस सर से बहुत ज्यादा डरते हैं। नहीं नहीं, मैं फिर से ज्यादा बोल रही हूँ क्या? कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। तुम भी ना। मैं तो यही कहूंगा कि अभी तुम अंदर मत जाना। सुमन, इससे कोई हल्का सा काम दो, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ सर, ठीक है। पकली कहीं की। सुनो, खाना दे दो। हाँ। देखा देखा आपने, मैं तो घर नहीं जाने वाली। सुनो, तुम पहले अंदर आओ। क्यों? दोबारा अगर सर ने तुम्हारी बात सुन ली ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझी? मैं ना यही गलती बार बार कर देती हूँ, यही गलती है मेरी। अच्छा सुनो, अभी कस्टमर आना शुरू हो गए हैं। तुम जो है काउंटर के पास रहना, कस्टमर का सारा सामान पैक कर देना, ठीक है? नहीं तो खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। माँ काली, आज तो मैं जैसे तैसे बच गई। खड़ू सर तो बहुत गुस्सा हो गए थे। मैं ना बहुत बेवकूफ हूँ, एकदम बेवकूफ। कितना हुआ? 590। भाभी, और 10 रुपए लगेंगे बैग के लिए। ठीक है, अभी आपको 600 देना होगा। ओके। ए फुल्की, हाँ क्या हुआ? अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तुम्हारे ससुराल गया था तुम्हारी तबीयत पूछने, तो तुम्हारी जेठानी ने कहा तुम काम पे आ गई हो। फुल्की, तेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। हाँ फुल्की, असल में जब हमें ये बात पता चली, हमें बहुत चिंता हो रही थी। तुम लोग सिर्फ मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हो? लो बात सुनो। एक बात सुनो फुल्की, एक बात सुनो फुल्की। बाबा के मंदिर जाएंगे, हाँ तारकेश्वर में, इसलिए डीजे ढूंढने निकले हैं। क्या कहा बोला भैया? हाँ सही कहा, सावन का महीना चल रहा है, 3 सोमवार तो चले गए। मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं नहीं, देखिए, ये लड़की फिर से पागल हो गई। अरे फुल्की, तेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। चुप रहो। क्या हुआ मेरी तबीयत को? सब लोग मिलकर मेरी तबीयत के पीछे पड़े हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं तो भोले बाबा के मंदिर जाकर ही रहूंगी। भोले बाबा पार करेंगे, बम बम तरक बम। अरे फुल्की क्या कर रही हो? सर सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ, इसलिए क्या भोले बाबा का नाम ना लूं? अगले सोमवार हम लोग तारकेश्वर जाएंगे, आप लोग भी चलोगे? मेरा तो बहुत दिन से जाने का मन है, लेकिन कोई साथ नहीं मिलता ना, इसलिए नहीं जा पाई। ज्योति, छुट्टी कैसे मिलेगी? जाना तो मैं भी चाहता हूँ। मुझे भी जाने का मन है, पर सर से कैसे बोलूंगा? सुनो मेरी बात, एक काम करते हैं, हम सब लोग एक दिन छुट्टी ले लेते हैं और छुट्टी वाले दिन काम कर देंगे। तो क्या आप भी मंदिर नहीं चलोगे? चलो सब लोग चलकर सर से बात करते हैं। हाँ। अरे नाना, तुम अकेले जाओ। अरे बताओ ज्योति दीदी, आपको भी तो मंदिर जाने की इच्छा है ना, लेकिन सिर्फ सर के डर से नहीं जाएंगी। चलो हम सब एक साथ सर के पास चलते हैं, सर मना नहीं कर पाएंगे।
बस हो गया भोला भैया। अभी अभी तो फुल्की और जीजा जी का रिश्ता अच्छा हुआ था। अच्छा फुल्की, तुझे क्या जरूरत है बोल तो, ये सब नया नया झमेला करने की? कैसी गड़बड़ रेनू? हम सब लोग एक साथ तारकेश्वर जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत होगी? भोला भैया आप लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। लक्ष्मण भैया, ज्योति दीदी, सुमन सर, आप सब लोग आइए। सब साथ में आओ। सर, वो मैं कह रही थी, हम सब लोग आपके पास एक अर्जी लेकर आए हैं। एक सेकंड। चाचा जी, हाँ क्या बात है? आपने तो कहा कि वो 10 मिनट रेस्ट लेके घर चली जाएगी। हाँ, मैं तो वही सोच रहा था, ऐसी कमजोर हालत में यहाँ कब तक रहेगी? कमल को भी पता है। ए कमल, हाँ बोल। बोल रहा हूँ पापा, और आप कितना बस झूठ और बोलने की बोलेंगे? जरूरत नहीं है। मुझे जो समझना था मैं समझ चुका हूँ। इस लड़की ने तुम्हें अपनी यहाँ वहाँ की बातों में फंसा लिया है ना? जो जी में आए वो करे। मुझे इस तरह का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होता। क्या चाहिए तुम्हें? अर्जी चाहिए ना? नहीं नहीं सर, मेरे अकेले की अर्जी नहीं है, सब लोगों की अर्जी है, इसलिए तो सब लोग साथ आए हैं। सबकी? हाँ, सब लोग कौन? ये सब। सब लोग आने वाले थे, कहाँ गए सब? इन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये एक काम की जगह है फुल्की। बाहर खरीदार खड़े हैं। दया करके अपना ये नाटक बंद करो और तुम्हारी क्या अर्जी है वो साफ साफ कहो। नहीं नहीं सर, ये सिर्फ मेरी अर्जी नहीं है। स्टोर के सब लोगों को सोमवार को तारकेश्वर जाके भोले बाबा की पूजा करनी है, इसलिए हम सबको छुट्टी चाहिए। मतलब मेरा मतलब ये है कि हम लोग किसी छुट्टी वाले दिन काम कर लेंगे। नहीं मतलब सब लोग यही बोलना चाहते थे। चाचा जी, इसके बाद भी आप कहेंगे कि इसे कुछ मत कहा करो? मेरा बस चले मैं इसे स्टोर के बाहर कान पकड़वा कर खड़ा रखूं। अब नया नाटक शुरू हो गया इसका। हे भगवान, अब मैं मंदिर में जाऊंगी और दर्शन नहीं करूंगी। आप कभी गए हैं? नहीं, मैं कभी नहीं गया। और इस बारे में मैं 2 बात कहता हूं। एक, तुम इस हालत में कहीं नहीं जाओगी। दूसरी बात, ये एक स्टोर है फुल्की, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए आते हैं, इसलिए अचानक से स्टोर बंद नहीं कर सकते। जाओ घर जाओ। कमल, इसे घर भेजने का इंतजाम करो। कमल भैया, मैं नहीं जाऊंगी। भोले बाबा अगर चाहेंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। सर, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। ए, चुप रहो। ज्यादा बकवास मत करो, समझी? और कौन कौन तुम्हारे हाँ में हाँ मिला रहा है? जरा बुलाओ, मैं जरा चेहरा देखूं उनका। अरे रोहित, छोड़ो ना, वो लोग मंदिर में जाना चाहते हैं, तुम क्यों रोक रहे हो उनको? अरे ये मजाक मस्ती करने थोड़ी ना जा रहे हैं, है ना? क्या कह रहे हैं आप चाचा जी? फुल्की ऐसी हालत में इतनी दूर जाएगी? सुनो ना, मैं कह रहा था कि ये फैसला बड़े पापा को लेने दो। तुम बस स्टोर को सोमवार को छुट्टी दे दो, ठीक है? और इसके लिए तुम पहले से एक नोटिस दे दो कि सोमवार के दिन स्टोर बंद रहेगा। बस हो गया। इसका मतलब हम लोगों को छुट्टी मिल गई। भोले बाबा पार करेंगे। बम बम ए, सुनो तुम लोगों ने मुझे अकेले शेर के सामने छोड़ दिया। तुम लोग बहुत खराब हो। अब छोड़ो, अब मंदिर जाने की बात है, इसीलिए मैंने सबकी छुट्टी ले ली है। सच में? सच्ची।
बम बम भोले। ये बेवकूफ लड़की मेरी जिंदगी में कहां से आ गई क्या पता। माँ, दीदी, कहाँ हैं आप सब? बड़े पापा कहाँ हैं? क्या हुआ फुल्की? इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे अरे भोला, रेनू, बोलो तुम सब। माँ, ये सब लोग नवाबगंज में डीजे भैया को ढूंढने के लिए आए थे। अरे बाबा, मैंने ही तो लोगों को सुपर स्टोर भेजा था। कमाल कर दिया आपने भाभी, बहुत अच्छा काम किया। भोला तारकेश्वर जा रहे हैं और उसके साथ फुल्की दास भी तारकेश्वर जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुपर स्टोर के बाकी सारे एम्प्लॉयज जा रहे हैं। हाँ, मैं भी तो जाऊंगा। अरे मैं भी तो जाऊंगा भैया। सभी जी इतने एक्साइटेड हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सच में आप लोग भी जाओगे प्रेम भैया? हाँ। हाँ हाँ, मैं भी जाऊंगी। अच्छा छोटे भैया, आप भी चलेंगे ना? प्रेम पर तो मुझे भरोसा नहीं। अरे जाऊंगा जाऊंगा। पायल दीदी, मैं भी तो जा रही हूँ, डरने की क्या बात है? माँ सुनो ना, मैं भी जाऊंगी इनके साथ, प्लीज माँ। जाओगी? ए, कैसे जाओगे तुम सब? पैदल चल के। भोले बाबा के पास तो सब लोग पैदल चल के ही जाते प्लीज हैं। माँ। नहीं फुल्की, और भी तरीके हैं जाने के। लेकिन ये लोग कैसे जा पाएंगे? सच में फुल्की के पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। ए प्रमीला, हम लोगों को छोड़कर सब लोग ही जा रहे हैं, तो फिर क्या हम लोग भी? मैं भी वही सोच रही थी। एक मिनट रुकिए जरा, मुझे कुछ कहना है। मैं देख रहा हूँ कि फुल्की के पागलपन का ये रोग सबको लग गया है। कोई कहीं नहीं जाएगा, समझ में आ गया? और फुल्की तो बिल्कुल नहीं। इस हालत में कैसे जाएगी वो? माँ, भोला और भी लोग आए हैं, उन्हें मिठाई खिलाइए। क्यों नहीं? आप ऐसे ही सब लोगों को डांटते हैं। हम लोगों को बहुत कुछ करना बाकी है। भांग खरीदना है, पानी भरना है, भोले बाबा की मूर्ति को लाना है, और डीजे भैया आएंगे, हम सब नाचते नाचते जाएंगे। और चाचा जी देखिए ना, सर मना कर रहे हैं। रुको रुको, मैं देखता हूँ। देखो रोहित, चाचा जी एकदम नहीं, आप इस चीज की आज्ञा एकदम नहीं देंगे। रुको रुको रुको, इस बारे में घर में एक ही इंसान परमिशन दे सकता है, भैया। भोला बोल रही थी भैया मीटिंग के लिए गए हुए हैं, वो आएंगे तो मैं इस बारे में उनसे बात करूंगी। और तुम सब लोगों को जो इंतजाम करना है वो सब करके इस घर से ही निकलना, ठीक है? माँ, इसका मतलब आपने अनुमति दे दी? माँ, आपको हुआ क्या है? मैं मना कर रहा हूँ ना, फुल्की कहीं नहीं जाएगी बस। तुम रोकने वाले कौन होते हो? हर बात पे रोकते हो, ये नहीं करो वो नहीं करो। क्यों? तेरा दिमाग खराब हो गया? दिमाग खराब हो गया तेरा? चाचा जी ये क्या कह रहा है? इसका मतलब भोले बाबा ने सबको बुलाया है। जय भोलेनाथ। माँ, आप तो समझिए, मैं मना कर रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग सब मिलकर फुल्की का साथ मत दीजिए, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो रोहित जाएगी। सुन, फुल्की ने कहा है कि तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। रास्ते रास्ते पे बम पर भोले बाबा का टेम्पर। आज चुप रहिए, आप सब चुप रहिए। ए, तुमने फिर से बकवास शुरू कर दी, हाँ? मार खाया तुमने मेरे हाथ से? अजीब लड़की है। रास्ते पर बम पर ओ फुल्की। भोले बाबा का टेम्पर। प्रमीला, रोहित को आज आने में देर हो जाएगी, समझ गई? अभी मुझे फोन किया था उसने। आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं कर पाया, इस वजह से क्योंकि फुल्की ने बहुत तंग कर दिया था। तो इसलिए वो स्टोर पे रह के सारा काम खत्म करके फिर घर आएगा। बताओ क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ? हर बात पे फुल्की की गलती। चाची जी, बात पता है क्या है? भैया ना फुल्की का ये बचपना, मजे करना संभाल नहीं पा रहे हैं। इतने दिन से सब कुछ सेम ही चल रहा था, लेकिन फुल्की के आने के बाद अचानक सब बदल गया। और जो भी हो, आप सोने जाइए, बहुत रात हो गई है, मैं जाग रही हूँ। प्रमीला, तुम रोहित को सच में अपना भाई मानती हो। मुझे याद है जब शालिनी थी तब भी तुम उसके लिए रात को जागती थी। उसके बाद कितना कुछ हो गया इस घर में,
तभी तुम रात को जगी रहती थी उसके लिए, और आज भी वही हो रहा है। दरअसल फुल्की अभी बहुत छोटी है, उसकी पत्नी का कर्तव्य समझने की उम्र ही नहीं हुई है। नहीं उसकी। चाची क्या आप भी ना? देखिए भैया के लिए रात को जगे रहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप चलिए, बहुत रात हो गई है, सोने चाहिए। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेना, ठीक है? दीदी आप सो जाइए, सर के लिए खाना लेकर मैं जाती हूँ। फुल्की, तुम रात भर जागोगी? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी हम लोग तारकेश्वर जा रहे हैं, इसलिए बहुत मेहनत होगी। और तुम्हारी तबीयत भी तो अभी ठीक। दीदी आप बताइए ना सर क्या खाएंगे, मैं परोस दूंगी। ये सब करना मुझे आता है और मैं घर में भी तो करती थी। वैसे भी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और इसमें क्या, सर के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। वो सारी रात मेरे लिए अस्पताल में जागे रहे, मुझे खाना भी दिया। ए फुल्की, तुम्हारे खड़ूस सर तुम्हारे लिए रात भर जागे रहे, तुम्हें खाना भी खिलाया। तुम्हें अच्छा लगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। खामखा सर ने तकलीफ उठाई। हाँ तो फिर क्या हुआ? ये सब करना जरूरी होता है। और अब जो तुम तकलीफ उठाकर अपने खड़ूस सर के लिए पूरी रात जाग रही हो, इसकी भी तो जरूरत है। दरअसल मैं ना तुम्हारी तबीयत के बारे में सोच रही थी, मगर लगता है कि ज्यादा तकलीफ नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें खाना खिला देना, अच्छा लगेगा तुम्हें भी और तुम्हारे खड़ूस सर को भी। चलो मैं दिखा देती हूँ। क्या पागलपन है। टेबल पर सर रख के सोने का क्या मतलब है? कमरे में जाकर भी सो सकती थी। एकदम पागल लड़की है। ए फुल्की, ओए फुल्की, उठो उठो, जाओ तुम ऊपर जाकर सो जाओ। ओह, आप आ गए सर? जाइए, जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा सर, आप इतनी रात को क्यों वापस आते हैं? पता है इतनी देर से खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे तो हर वक्त डांटते रहते हैं, मगर आपको भी अच्छे से डांट लगाने की जरूरत है। मैं आपसे छोटी हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। क्या हुआ? जाइए, हाथ धोकर आइए। तुम्हें यहाँ पर खाना लेकर बैठने की क्या जरूरत थी? अगर मैं नहीं बैठती तो दीदी बैठती। दीदी सारा दिन काम करती हैं, उन्हें नींद नहीं आती क्या? मैंने क्या कहा था भाभी से कि मेरे लिए उठकर बैठी रहे? यही आपकी दिक्कत है, पता है ना आपको? जब आप कहेंगे तभी वो बैठेंगी। आप अकेले बैठकर खाएंगे, ये सबको अच्छा लगेगा क्या? लीजिए, खाना खा लीजिए। और रोटी चाहिए होगी तो बताइएगा, मैं गरम गरम बना दूंगी। और रोटियां? देखो मैं तो फुल्की दास नहीं हूं ना, जो खाता ही रहूंगा। अच्छा, इसीलिए ना किसी का भला नहीं सोचना चाहिए। मैंने उस दिन आपका वो खाना खाकर मैंने आपके ऊपर एहसान क्या कर दिया? आप मुझे ही खाने के लिए ताना मार रहे हैं। अब आपके डर से मुझे वो पानी जैसा सफेद खाना खाना पड़ता है। यहाँ आओ। क्यों? इतना सवाल करने की जरूरत नहीं, आने के लिए कह रहा हूँ तो आ जाओ।
बोलिए। मुंह खोलो। क्यों? खा लो, तीखा है इसलिए जरा मुंह का स्वाद भी बदलेगा। कितना अच्छा खाना बना है ना सर, तीखा तीखा टेस्टी टेस्टी। और नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिन नियम के हिसाब से चलो, शरीर जब ठीक हो जाए फिर जो मन करेगा वो खा लेना। एक बात कहूँ सर, हम्म, आपका दिल ना बहुत अच्छा है, किसी को भी दुख में नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं, बहुत गलत समझा है तुमने। और एक बार पागलपन करना मेरे सामने, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा असली रूप है क्या। तुम्हारा वो रोना धोना देखकर मैं पिघलने वाला नहीं हूं। नहीं पिघलेंगे। बिल्कुल भी नहीं। सुनो फुल्कीदास, ये जो तुम घर में हर किसी को पटा कर जा रही हो ना बाबा को जल चढ़ाने के लिए, अगर जरा भी परेशानी हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस बात को अच्छे से याद रखना। जय हो भोले बाबा की। बम तड़क बम, भोले बाबा पार करेंगे त्रिशूलधारी। बाबा का नाम जपो हर घड़ी। भोले बाबा पार करेंगे। बम बम भोले बाबा पार करेंगे त्रिशूलधारी। रुको 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 रुको, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? बड़े पापा, हम लोग पानी लेकर आए हैं भोले बाबा के अभिषेक के लिए। हाँ, ये देखो कांवर भी ले आया हूँ। अरे बाबा बहुत काम है, बहुत काम है भाई। कमल भैया मैं कर लूंगी ना, आप चिंता मत कीजिए। मतलब तुम अकेले क्यों करोगी? हम सब मिलकर करेंगे। बड़े पापा, फुल्की जब से घर पर आई कितना मजा आ रहा है ना। हाँ प्रेम, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। ए फुल्की, मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बाबा के दर्शन के लिए जा पाऊंगी। अरे बाबा, हम सब में से कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम सब लोग ये कर पाएंगे। अच्छा रोहित, जाने वाले लोगों की लिस्ट करनी होगी, गाड़ी बुक करनी होगी। ओ चाचा जी, गाड़ी से भगवान के मंदिर कौन जाता है? तो फिर कैसे जाते हैं? ए फुल्की, तुम कहीं पैदल जाने की तो नहीं सोच रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये लोग कभी 2 कदम भी पैदल नहीं चले हैं। पापा जी, क्या आप कुछ भी बोलते रहते हो? हाँ देखिए, इतने दिनों तक हम लोगों ने कभी कोशिश की ही नहीं। ओह, तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग कर पाएंगे ना। बिल्कुल कर पाएंगे दीदी, क्यों नहीं कर पाएंगे? हम सब रास्ते पर चलेंगे तो एक अलग ही जोश आ जाएगा। हम लोग तो कितने भजन करते हुए जाते हैं, है ना भोला भैया? भजन करोगी? कैसे करोगी? सुनाओ जरा। वो तो बड़े बाबा अपने आप ही चला आता है जुबान पर। ठीक है, मैं समझ गया। नहीं नहीं मास्टर जी, फुल्की बहुत अच्छा भजन गाती है, वही तो हम लोगों की लीडर है। एक बात बताऊं मास्टर जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पूजा का सारा सामान यहाँ रख दिया। मुझे अशोक नगर भी जाना है, वहाँ से भी बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। ठीक है, जाओ जाओ बेटा, संभल कर जाना। ए फुल्की, मैं आता हूँ, तुझे फोन कर लूंगा, ठीक है? हाँ चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ। आता हूँ। सुनिए, रानू बोलू के लिए छोटा कलश लेना। पिछली बार बहुत हंगामा हो गया था, एक बार आप सब ठीक से देख लेना। मैं नहीं हूँ इस बार आपको ही देखना पड़ेगा। हाँ मैं बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है बोलिए तो बड़ी भाभी? What happened here? हाँ, अब क्या सच में राय चौधरी परिवार के एवरीबॉडी कंधे पर स्टिक लेकर वाटर कैरी करके भोले बाबा कहते हुए तारकेश्वर गोइंग? ओह माय फादर! अरे बड़ी भाभी, आप कुछ करेंगी नहीं? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि अशोकनगर की एक गंवार लड़की हमारे घर आकर हमारे घर की सुख शांति बर्बाद कर दी। भाभी, दीदी, आपसे भी कह देता हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को अपना ये प्लान ड्रॉप करना चाहिए। फुल्की तो 1 नंबर की बेवकूफ है, ये बात जानती हैं आप। सिर्फ फुल्की को क्यों दोष दे रहे हो? ये जो हजार लोग कांवड़ को कंधे पे रख के बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं, वो सभी लोग फुल्की जैसे पागल है ना? क्यों भैया, मैंने कुछ गलत कहा? हाँ
हाँ मंजली चाची, सॉरी बट आप गलत ही बोल रही हैं, क्योंकि इस घर में जितने भी लोग हैं उन सबको ना मंदिर गाड़ी में ही जाना पड़ता है, और इसके अलावा रुद्र भैया तो है ही। अगर आप लोग चाहे तो वो व्यवस्था कर देंगे। इतने सारे लोगों की जाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर देते हैं, तो क्या हम लोगों के लिए नहीं करेंगे? अगर इस घर के लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी बोलिए तो? इसी कारण तो मुझे इतना गर्व हो रहा है इशिता। हाँ, इसी कारण मुझे गर्व महसूस हो रहा है। देखो इशिता, तुम राजनीति में आना चाहती हो, है ना? इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें आम आदमियों के साथ पैदल चल के मास कल्चर क्या होता है ये जान लेना चाहिए। देखो, फुल्की जो कर रही है वो सच्चे मन से बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग। सुनती हो? और तुम भी चिंता मत करो, इससे राय चौधरी परिवार का सम्मान और बढ़ेगा। अरे देखो, फुल्की आ गई। सुनो 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 सुनो, मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ। तुम ज्यादा मत सोचो। हाँ, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, जानती हो ना? अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना तो मैं तुम्हारे साथ कंधे पे कांवड़ उठा के चलता। बस, अब और क्या? अब कोई और कुछ नहीं कह सकता। कावेरी, तुम क्यों चाहती हो कि मैं कुछ बोलूं? इस घर में मझली बहू का परिवार जो कुछ बोलता है वही होता है। तुम्हें पता नहीं है क्या? कुछ भी बोलती हो माँ, ये क्या हो रहा है? अच्छा, आप एक काम करो, मेरे साथ अंदर चलो और मुझे एक ध्यान मत अच्छी सी दो। लाल साड़ी निकाल के दो, जिसे पहन के मैं बाबा के दर्शन के लिए जाऊंगी। प्लीज प्लीज, चलो 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 प्लीज, चलो ना माँ, चलो प्लीज प्लीज। ओ देवांशु भैया, चाय तैयार है, लेकर जाओ। आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रुको, मुझे क्यों मार रहे हो? ऐसे गाड़ी चलाता है? नंदू ने जो इतना बड़ा एक्सीडेंट किया है, ये खबर भैया को बतानी होगी, शायद उनके कोई काम आए। भैया, मैं कह रही थी कि हम लोग कांवर को सजाना शुरू करते हैं। फुल्की, तुम वहाँ खड़ी मत रहो, हाँ आ जाओ। चलो चलो। अरे सुनो, फूल की माला, घंटा, लाल कपड़ा, ये सब भी तो खरीदना पड़ेगा। पायल दीदी, आप मेरे साथ बाजार चलेंगी? हाँ। प्रेम भैया, कमल भैया, आप भी चलिए चलिए चलिए। हाँ, चल चल चल। मतलब हाँ, आज चलो, कोई चलो। सुपर स्टोर नहीं जा रहा है, यही ना? नहीं, अभी क्यों जाना होगा? मेरी ड्यूटी तो शाम की है। ए देखो रोहित, हर समय तुम फुल्की को डांटा मत करो। फुल्की चलो, आओ चलो चलो जल्दी करो। बड़े पापा, हम्म? मुझे थोड़ा काम था इसलिए निकलना होगा। हाँ जाओ, निपटा के आ जाओ। प्रमिला, हाँ? जा पाओगी बेटी? बहुत तकलीफ होगी, अगर ना हो पाए तो मत करो। जाना तो चाहती हूँ पापा, मुझे बहुत दिनों से जाने की ख्वाहिश थी, पर ये ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी मुझे पता नहीं था। बड़े पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर दूंगा। मैं फुल्की को अकेला मतलब
उसे यूं ही नहीं छोड़ दूंगा। फुल्की दास तो हर वक्त कोई नया नया कारनामा करती रहती है, इंतजाम तो करना ही होगा। हाँ हाँ। अरे आप नहीं नहीं, अरे चिंता की कोई बात नहीं है यार। अरे मैं देख लूंगा। हाँ हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं होगी आपको, आपको जमीन मिल जाएगी, मैं कह रहा हूं ना मिल जाएगी। लेकिन उसके बदले भी तो आपको कुछ करना होगा ना, मतलब अरे बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं आपसे। अरे नहीं नहीं, मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे पता है वे। हाँ, काम हो जाएगा आपका। हाँ हाँ ठीक है, रखता हूँ, बाय। अरे चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, फोन बिजी है फिर भी बार बार फोन कर रहा है, ये तिवारी कभी नहीं सुधरेगा, जरूर कोई बुरी खबर सुना रहा होगा ये। हाँ तिवारी बोलो, क्या खबर है? कोई बुरी खबर सुनाने वाले हो क्या? भैया वो जो नंदू है ना, जिसके ऊपर हम नजर रख रहे थे, उसने एक एक्सीडेंट किया है। शायद नया गाड़ी चलाना सीख रहा था, इसलिए अपोजिट पार्टी के बंदे को ठोक दिया। वो लड़का बेहोश हो गया था, लेकिन अब ठीक है। और ये घटना घटी है भगवानपुर इलाके में। अरे रुको रुको रुको, तिवारी क्या बोला तुमने? क्या बोला? नंदू ने एक्सीडेंट किया है, और वो भी हमारे अपोजिट पार्टी के कार्यकर्ता का। अरे तिवारी, ये अच्छी खबर है। अरे तुम्हें तो इस खबर से खुश होना चाहिए तिवारी। सोचो अगर नंदू चौधरी खानदान में जाकर ये बोलेगा कि वो तस्वीर उसने वायरल की है, तो हमारा काम तो आसानी से हो जाएगा ना, समझे कि नहीं तुम? और नंदू अगर ये बात बोलेगा तो रोहित उसके बात पर आसानी से यकीन करेगा। वेरी गुड तिवारी। देखो तुम भगवानपुर ही रुको, तुम वहाँ से निकलने की कोशिश मत करना। जब मैं फोन करूंगा तभी वहाँ से निकलना। और एक बात सुनो, मैं इशिता मैडम से बात करता हूँ, उनसे बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? समझ गए ना? चलो रुको रुको रुको। मेदिनीपुर से तारकेश्वर जाएंगे सब करते हुए पार्टी। संग चलेगा आपका अपना उपकुल यूनियन पार्टी। वाह, बहुत अच्छा तरुण, अब से तुम ही लिखोगे। हाँ, अरे तुम लोगों ने सारा काम कर लिया। इशिता दीदी, ये देखिए, ऐसी तस्वीर हम हर जगह लगा रहे हैं, ठीक है? और ये भी, इसे देखिए। इसे देखकर कांवड़ ले जाने वाले जितने यात्री हैं, हमारे रुद्र भैया को जान पाए। बहुत अच्छे विदिशा। हाँ अच्छा, दीदी, सुनो बोलिए। ना, इसे तुम नवाबगंज के हर मोड़ पर लगाने हाँ। की बंदोबस्त करो, और कोला घाट के पास जो टेंट का बंदोबस्त किया गया है सबके विश्राम के लिए, वहाँ पर भी ये कटआउट जाएगा, याद रखना, ठीक भूल है, मत जाना। ओह, सब लोग यहाँ पर हैं। सॉरी। अच्छा सुनो, सब काम ठीक हो रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? हाँ भैया, सब कुछ फाइनल हो गया है। इशिता दी, अब हम लोग चलते हैं। हाँ रुद्र भैया, ठीक तो है ना? हाँ विदिशा, तुम हाँ, ठीक है, जाओ, दीदी। और वहाँ पर चलती हूँ। प्रेस का काम अरे याद चलो है चलो ना? चलो। हाँ। हाँ जाओ। एनी प्रॉब्लम सर? नहीं, सब ठीक है। ओके, अगर आप कह रहे हैं तो। अच्छा, सुना है ना आपने, फुल्की ने घर में सबको उत्साहित किया है कि सब लोग पैदल चलकर तारकेश्वर जाएं। बहुत अच्छे, पर मैं एक चीज पे नजर रख रही हूँ, जानते हैं? फुल्की के अंदर नेत्री होने का जुनून है। बहुत अच्छे से उसने बड़े पापा को इन्फ्लुएंस किया है, और अब तो इस पार्टी की नेत्री होगी फुल्की दास। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। रोहित भैया पिघल जा रहे हैं, रुद्र भैया। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आज? रुद्र भैया रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे पहले तो अब तक रिएक्ट कर चुके होते हैं, आज क्या हुआ? इशिता, हाँ? इशिता, इस बार लगता है शायद रोहित और फुल्की हमेशा के लिए, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अलग अलग हो जाएंगे। सुनो ना, तुम्हें एक बात बताना भूल गया, तिवारी ने मुझे फोन किया था। अच्छा, तुम नंदू भोला के बारे में बोल रही थी ना? नंदू की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। अपोजिशन पार्टी का जो नेता है उसने उसे उड़ाया है, समझ गई ना? मैं ये चाह रहा हूँ कि नंदू को फुल्की के खिलाफ अगर हम यूज करें तो कैसा होगा, समझ रही हो ना? हाँ?
हमें नंदू का इस्तेमाल करके ये साबित करना होगा कि फुल्की और रोहित की जो तस्वीर वायरल हुई है वो तस्वीर पहले फुल्की के मोबाइल से नंदू के मोबाइल में गई थी और वहीं से ये फोटो वायरल हुई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मैंने प्लान बनाया ये सक्सेस हो जाएगा ना? मतलब सॉल्व हो जाएगा ना प्रॉब्लम? बिल्कुल, इस बार ये प्लान एकदम परफेक्ट होगा। वो मैं कह रहे थे कि रुद्र भैया आप तिवारी और ओसी को संभालिए, हाँ? और मैं घर को संभालती हूँ ताकि रोहित भैया का पूरा शक इस पर फुल्की पे ही रहे और ये मैं देख लूंगी। थैंक यू। इस बार आपकी पंछी आपके पास आने ही वाली है, ज्यादा दूर नहीं है अब। हाँ, ये लड़की हमेशा मेरे प्लान को चौपट करती है, मगर इस बार ये मेरे चाल से नहीं बचेगी। क्या हुआ? प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, करो। ए फुल्की, अब मुझे लगता है मैं कर लूंगा। मैंने ना कुछ भजन लिखे हैं, आप लोग सुनोगे? हाँ, सुना। सुनो। पूर्णिमा की चांदनी देखने का मिलेगा अवसर, रात के अंधेरे में जाना होगा तारकेश्वर। पता जोरा त्रिशूल हाथ में लिए नाचते भोला। क्या हो क्या रहा है इसमें? थक गए क्या सब लोग? चलो, जो बहुत काम है, चलो। हाँ रोहित भैया, हाँ बड़े पापा हैं क्या घर में? हाँ, क्यों? पुलिस आई है। पुलिस? क्या बात? दरअसल उन लोगों को कुछ सबूत मिला है इसलिए आए हैं। कैसा सबूत? इलिश उत्सव के बारे में? नहीं, तुम्हारी और फुल्की की जो तस्वीर जिस फोन पर मिली थी ना, उसी के बारे में कुछ बात करने आए हैं। इशिता, उन्हें अंदर बुला लो। हाँ सर, अंदर आइए ना। हाँ मिस्टर सेन, रुद्र ने मुझे फोन करके ये बताया कि वो जो मोबाइल पर तस्वीर आपको मिली थी उसका आपने पता लगा लिया है। तो वो कहाँ रहता है? अशोकनगर में। अशोकनगर में कौन रहता है? मैं उसे साथ ही लेकर आया हूँ। एक्चुअली मुझे लगा कि वो अगर खुद से स्वीकार करेगा तो अच्छा ही होगा। उसके बाद तो हम थाने में पूछताछ करेंगे ही, लेकिन वो अगर खुद यहाँ सबके सामने स्वीकार करे तो अच्छा ही होगा। सुनो, उसे अंदर लेकर आओ। ये क्या? नंदू भैया आप? बड़े पापा, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। नंदू भैया को तस्वीर के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ नंदू, बताओ तुम्हारे फोन में वो तस्वीर कैसे आई? मेरा मतलब किसने तुम्हें वो तस्वीर भेजी थी? क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो? फुल्की दास और रोहित चौधरी की तस्वीर की बात कर रहा हूँ, वही जो वायरल हुई थी। मुझे फुल्की नहीं वो तस्वीर भेजी थी। मैंने? नंदू भैया, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने तो वो तस्वीर खींची ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे आपको भेज सकती हूँ? उस तस्वीर को फुल्की ने इसलिए भेजा था कि मैं उसे वायरल करा दूं, और मैंने ऐसा ही किया। और यही बात मैंने बहुत लोगों को लिख के भेजा भी था, और इसी तरह वो तस्वीर हर तरफ वायरल हो गई। नंदू भैया, इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हो? मैं अभी भोला भैया को फोन करती हूँ। भोला भैया सच को बाहर निकालेंगे। रुको फुल्की, किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, पुलिस सब कुछ देख लेगी। चिंता मत कीजिए पापा, वो किसी को फोन करेगी भी नहीं। ये सब नाटक है, आप लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं? क्यों रोहित भैया?
मैंने क्या कहा था? हॉस्पिटल में मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि इस धोखेबाज लड़की पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। ये जो लड़का है ना, फुल्की का दोस्त, क्या नाम है? नंदू, राइट। ये तो हर वक्त फुल्की के साथ रहता है। क्यों नंदू, रहता है ना फुल्की के साथ? यही तो उस दिन आया था हिल्सा उत्सव में वॉलेंटियर बनकर फुल्की को कवर अप करने के लिए। मुझे तो लगता है कि ये जो हिल्सा उत्सव में जो गड़बड़ हुई थी ना, उसके पीछे इन दोनों का ही हाथ है। इनका गेम प्लान है। क्यों फुल्की, ये तुम्हारा गेम प्लान ही है ना? बड़े पापा, आप विश्वास करते हैं क्या कि मैंने वो तस्वीर नंदू भैया को भेजी थी? नंदू भैया ये सब बातें क्यों कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नंदू भैया, क्या चाहते हो आप? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो आप? ऑफिसर, फुल्की जब कह रही है तो फुल्की को अब और सपोर्ट करना बंद करिए मास्टर साहब। उसके अपने लोग उसके खिलाफ जाएंगे या झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? आप इसकी बातों में मत आइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए।